अब हम क्लास 9th के 17 चैप्टर सर्कल के एक्सरसाइज 17 ए के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। दिस इज डिजाइन। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या कहते हैं, ए रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर, टू पैरेलल कोड ऑफ लेंथ इतना। ये पैरेलल है, पैरेलल लिखा है मैंने। पैरेलल कोड ऑफ लेंथ इतना दिया हुआ है, ये और ये आर ड्रॉन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोड। दो कोड के डिस्टेंस बताना है। पहले में ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ सेंटर, सेंटर से ऑपोजिट हो, और दूसरी साइड में सेम साइड ऑफ सेंटर हो। देखो पहला फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्या देखना है, सर्कल रेडियस इतना दो कोई, चलो मैं बनाता हूँ। एक सर्कल है, रेडियस बाद की बात करें। दो पैरेलल कोड है, इतना इतना मैं आमने सामने बना दूं। पैरेलल कोड है, इतना पता है मैं। कितना है, 16 और एक 30 है, एक क्या है 16 है। चलो कहते कि अब इसमें से डिस्टेंस है वो फाइंड करो। नेमिंग कर देता हूँ मैं, ए बी सी डी। हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। सी डी बना लो सही ढंग से, ठीक है। सेंटर ओ, हमने क्या फाइंड करना है इसके सेंटर डिस्टेंस। चलो पहला लिख लेता हूँ, गिवन क्या क्या आपको। चलो पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। नो, गिवन क्या है फर्स्ट पार्ट में, हमें पता है क्या है। ए डी बी कितना है 16 सेंटीमीटर, और सी डी कितना आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखना है आपने कि जो रेडियस है, हमें नहीं पता रेडियस कहाँ से ड्रॉ करें, पर पहले कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करूंगा। क्या, ड्रा ओ एम, ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, एंड ड्रा ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी। कि यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, एक यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। कोई प्रॉब्लम है। सी डी के ऊपर नाम दिया मैंने एम, इसके ऊपर नाम दिया मैंने एन, ठीक है। बीच में वो आ गए, इसके ऊपर एम और एन नाम दिया, ठीक है। और ज्वाइन करूंगा मैं सी ओ एंड ए ओ। सी ओ को ज्वाइन करता हूं मैं यहाँ से, ए ओ को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। चलो प्रूफ क्या करना हमें इसने, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ सेंटर, सेंटर के ऑपोजिट साइड है कोड। इसमें ये बोला है कि डिस्टेंस फाइंड करना कोड का, पर कोड का होना चाहिए ऑपोजिट साइड ऑफ सेंटर, सेंटर से ऑपोजिट साइड हो लो। सेंटर से उधर साइड है कि इधर साइड, तो मैं इधर उधर बना लिया। इसके बीच का डिस्टेंस पूरा क्या, ओ सॉरी एम एल, क्या फाइंड किया मैंने यहाँ पर, एम एन फाइंड करना है। ये यहाँ तक प्रॉब्लम है। पहला केस क्या बोला है, जो ये कोड है ना आपका, ये ऑपोजिट साइड है, सेंटर सेंटर से ऑपोजिट है। आप इधर ही बना सकते हैं, इधर उधर होना चाहिए, पर मैंने सीधा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ बना दिया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए, तो प्रूफ हमें गिवन और क्या है कि हमें दो को पैरेलल भी है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दो पैरेलल भी है। चलो देखो एक चीज ध्यान दो कि जो आपको पता है कि हम कभी सेंटर से कभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, बाइसेक्ट करते हैं इन दोनों को। सेंटर पर ये बाइसेक्ट करते हैं इन दोनों को, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और रेडियस हमें पता है, रेडियस का 17, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17, यहाँ भी क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। चलो वो लाइन लिखता हूँ कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, बाइसेक्ट करता है, वो लाइन क्या थी, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दी कोड। इससे क्या प्रूफ हुआ, ये और ये एंगल 90 है, सॉरी एंगल टू क्या आपका 90 है, लो लिख सकता। एंगल वन इक्वल टू एंगल टू क्या है आपका 90 है, और आपका जो सी एम इक्वल टू एम डी एंड ए एन इक्वल टू एन बी।
ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल, ये आपने थ्योरम किया था, थ्योरम लेके हम सीधे ये लिख सकते हैं। तो चलिए पहला फाइंड करते हैं दोनों का डिस्टेंस। पहला ये फाइंड कर लो, इसकी वैल्यू इन ट्रायंगल ए एन ओ, आपको पता है एंगल एन कितना है आपका 90 डिग्री है। तो अगर एंगल एन 90 डिग्री है हम्म, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर एंगल 90 तो बाय पाइथागोरस लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच कितना आपका, यही एच है, और बेस पर कहीं से मान लो एच कितना ए होगा स्क्वायर, बेस कितना अपना ए एन का स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपका ओ एन का स्क्वायर। ए हो कितना आपका 17 का स्क्वायर, ए एन कितना आपका, ये पूरी ये दोनों इक्वल 16 का हाफ हो जाएगा। 16 का हाफ, ये देखो हाफ क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये पूरा 16 ये दोनों इक्वल इक्वल है, तभी जितना ये इतना इतना वैल्यू सेम सेम होगा तो सेम से प्लस ही हुआ, तो हाफ कर देगा हाफ आ जाए, उतना ही इसका वैल्यू आ जाएगा। ये लाइन हमने पहले लिखनी पड़ी। तो ओ एन हमें पता नहीं, ओ एन हम ऐसे कैसे रखेंगे, 2 1 जो 2 2 8 जो 16, हाँ यही कर देता हूँ एक बार में। 7 7 जो 49, 8 289, 8 is a 64 is equal to ओ एन प्लस ओ एन का स्क्वायर। 289 माइनस 64 इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर। 289 और 64, 5 6 7 8 225 225 ओ एन का स्क्वायर। अच्छा ये कितना 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर द रूट आ जाएगा, ओ एन ऐसे ही आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और जी ओ एन की वैल्यू आ गई 15, सभी सेंटीमीटर में, तो ये भी आ गया सेंटीमीटर में। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब हम यही सेम प्रोसीजर हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लो भी इन ट्रायंगल सी एम ओ, एंगल एम क्या है आपका 90 डिग्री है, तो लिख सकता हूँ बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ क्या, सी ओ का स्क्वायर सी एम का स्क्वायर एक प्लस ओ एम का स्क्वायर। सी ओ कितना है 17 का स्क्वायर, सी एम कितना है 30 का हाफ कर दो, वही है ना, ये तो इक्वल है पूरा 30, इसका हाफ ही होगा ना इधर वाला, प्लस ओ एम का स्क्वायर। सेंटर स्क्वायर क्या होगा आपका 289, 3 2 1 जा 2 2 5 जा 10 15 का स्क्वायर 225 प्लस ओ एम का स्क्वायर। 289 माइनस 225 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। 289 225 आ गया 4, 8 में से 2 निकाले कितने रह गए आपके 64, ओ एम का रूट है 64, 8 8 जा 64 ओ एम। लो जी आपका ओ एम आ गया आपका 68, कितना आ गया आपका 8। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? लो हमने फाइंड कर दिया, देखो क्या क्या फाइंड, हमने एक ओ एन फाइंड किया, एक ओ एम फॉर इट, ओ एन फाइंड किया। देखो हमने क्या फाइंड करना था, हमने एम एन फाइंड करना था, एम और एन क्योंकि कोड के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना था। लो क्या है पूरा, क्या है हमारा एम एन फाइंड करना है हमने। एम एन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम ओ प्लस ओ एन लिख सकता हूँ, एम ओ प्लस ओ एन लिख सकता हूँ। देखो ये पूरा साइड इसका और इसका प्लस ही है ना, एम ओ प्लस ओ एन है ना, तो लिख सकता हूँ मैं एम एन इज इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है, एम ओ की वैल्यू क्या है 8 और ओ एन की वैल्यू क्या है 15। लो भी एम एन इज इक्वल टू 8 प्लस 15 6 7 8 23 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। लो क्या हुआ, अब आपने क्या फाइंड किया, एम एन हमने फाइंड कर दिया, पहला पार्ट हमने कर दिया, बिल्कुल इजी सा सम था।
ठीक है, ये हमने पहला पार्ट किया। अच्छा बात सुनो, अगर एग्जैक्ट अगर देखूं तो इस अगर मैंने फाइंड करना ना ऑन द सेम साइड ऑन द सेंटर, अब सेंटर के बिल्कुल सेम साइड, मतलब कि अगर सेकंड पार्ट ऐसा होगा, एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ पर, दोनों में इसका एक कोण होगा, इसका एक कोण होगा। नॉर्मल ये भी करोगे ना, आपको कुछ नहीं करना, इसमें से ये माइनस पे आप क्या आ जाएगा आंसर, ये कहाँ गया आपका 23 में से 15 माइनस करो, क्या आ जाएगा आपका 8 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 8 आएगा। पर मैं प्रॉपर कराऊंगा, मैं वैसे बताया कि सीधा डायरेक्ट कर सकते, इसका साइड हमने एक साइड लेना है तो माइनस होगा, बड़े में छोटा माइनस होगा, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा। मैं बड़े में से छोटा माइनस डायरेक्ट बताया मैंने, पर मैं तो आपको प्रॉपर ही कराऊंगा सारा का सारा। ठीक है, ये समझ आ गया, फर्स्ट पार्ट समझ, दूसरा पार्ट आराम से आ जाएगा आपको। तो चलिए मेरे से पहले रब करता हूँ, फिर हम करेंगे आगे। ये भी ऐसे ही रहेगा। चलिए, यहाँ से रब को कहाँ से, चलो मैं यहाँ से रब करता हूँ। जो चीज़ मुझे चाहिए वहाँ पर मैं रख देता हूँ। जैसे मुझे पता है यहाँ पे लिखना वैसे ही पड़ेगा फिर से। हमने क्या करना है, अब सेकंड पार्ट करना है। कौन सा पार्ट करना है अब हमने, सेकंड पार्ट अब हमने करना है ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर, कि सेंटर से सेम साइड होना चाहिए। लो, अब क्या फाइंड करना हमने कि एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर आपका ओ है। अब बोला जो कोड है ना, कोड्स आर सेम साइड ऑफ सेंटर, सेंटर का सेम साइड मुझे, एक ये रहा, एक आपका ये रहा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, कोड दो, एक 30 और 16। 30 में किसे मानो, ए बी को मान लो, सॉरी 30 और 16 ना सी डी को मान लेता हूँ मैं, यही मानोगे ना, ए बी कितना आपका 16 और सी डी कितना आपका 30, ठीक है। तो मैं सेम ही लिखूंगा, एक को चाहे आप वैसे मुझे लिख लो, मैंने ये मिटाना नहीं पड़ेगा बोल के मैंने लिखा है। आप जो नीमी की आप वैसे कर दो, एग्जैक्ट नहीं वैसे, मैंने ये बताया कि लिखना ना पड़ेगा, लिखना ना पड़े, इसीलिए मैं इसी के ऊपर कर रहा हूँ जैसे लिखा है। हमने ओ एक ड्रॉ करना है हमने यहाँ पर, दोनों को, एक ये रहा कोड, एक ये रहा कोड ड्रॉ करना है हमने। ओ एम ड्रॉ करना है सी डी के ऊपर, ओ एम ड्रॉ करना है सी डी के ऊपर, एम है ये, ठीक है। और ओ एन ड्रॉ करना है ए बी को, ओ एन ड्रॉ करना है ए डी के ऊपर, ठीक है। ओ एन ए बी के ऊपर करते हैं ड्रॉ। और हमने क्या कोड का डिस्टेंस फाइंड है, तो क्या फाइंड, एम एन फाइंड करना है। देखो वही आ गया ना कोड का डिस्टेंस, ये और ये कोड का डिस्टेंस क्या है, एम और एन, देखो वैसे ही वही एम एन आ गया। चलो, और ज्वाइन करना था हमने किसको, सी ओ और ए ओ को ज्वाइन करना है हमने, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखो मैंने वही सेम, ये समझ आ गया ना, बस ये गिवन वही सेम है, आपने बस ध्यान देना कि कोड आपने एक ही साइड बनाना है सेंटर के, उसका नेम दे दो सारा, ये जेडी से आपको 17 है, ये भी 17 है। जरूरी नहीं है कि मैं आपको ये सब चीजें मतलब कि एग्जैक्ट मैन लिखा वैसे करना, आप ऐसे नहीं ए बी से कुछ और दे दो, पी क्यू आर दे दो, पी क्यू आर यहाँ लिख दो, मैंने वैसे जानबूझ के किया क्योंकि मिटाना ना पड़े मुझे, ठीक है। अब ये सारी लाइन मैं दोबारा फिर लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल है, और ये 90 है और ये 90 है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। चलो, सेम वही प्रोसीजर कि सारा मैं पर ऊपर वाला लूंगा, इसमें ये फाइंड होगा, फिर नीचे वाला लूंगा, इसमें ये फाइंड होगा, तो इसमें बड़े में से ये छोटा माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो पहले मैं ये छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी एम ओ, इन ट्रायंगल सी एम ओ एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, बाय पाइथागोरस लगा के कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, सीओ का स्क्वायर, बीस किसी मतलब सी एन ओ एम, सीओ कितना है आपका 17 का स्क्वायर, सी एम कितना है आपका, देखो भाई ये पूरा 30, तो इसका हाफ हो जाएगा, 30/2 का स्क्वायर। ओ एम हमें नहीं पता, वो हम ऐसे कैसे ही
रख देंगे। 17 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 98215 प्लस OM स्क्वायर 289 माइनस 225 इक्वल टू OM का स्क्वायर 289 का 225 कितना का 4664 इज इक्वल टू OM का स्क्वायर। जो स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है, यहाँ रूट आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, OM आ गया और OM की वैल्यू कितनी है आपकी? 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपका? 2 मिनट इधर ना इंक डालो। तो हमने OM फाइंड कर लिया है। OM के बाद हमने क्या फाइंड करना है? ON फाइंड करना है। जैसे ही हम ON फाइंड करेंगे, उस बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। दो मिनट, ठीक है। ठीक है, ये आपका आ गया OM। ठीक है, अब हम नीचे ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ANO एंगल N कितना है आपका? 90 डिग्री बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इसके सामने वाला AO, बेस क्या है AN और परपेंडिकुलर है ON। देखो AO कितना है 17, AN कितना है 16 का हाफ, 16 का हाफ करना है ये, और ON हमें पता नहीं, यही तो हमने फाइंड करना है। ON 8 89 इक्वल टू 64 प्लस ON 289 माइनस 64 इज इक्वल टू ON का स्क्वायर 289 64 बाय 5 725 और 2 ही आएगा 225 225 आएगा। वो ON का स्क्वायर इज ये कितना रूट होता है? 225 ये हमारा होता है 15 का स्क्वायर होता है, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, ON आ गया। लो ON की वैल्यू क्या है आपकी? 15 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा ध्यान दो, क्या हमें ON भी फाइंड होगा, OM भी फाइंड, हमें फाइंड किया MN कोड के बीच का डिस्टेंस फाइंड है, कोड यही रहा, इन दोनों कोड का डिस्टेंस यही रहा। तो जो हमने जो हमने MN है, MN ये पूरा पूरा कितना है आपका ON माइनस ये छोटा OM, यहाँ से माइनस कर दिया तो आपका OM आ जाएगा। MN इक्वल टू ON, ON की वैल्यू कितनी है? ये पूरा बड़ा कितनी वैल्यू ON 15 है, माइनस OM कितना, ये छोटा OM 8 है। लो जी 15 में से 8 निकालो, कितना होगा आपका 5 6 7। ठीक है, लो आप आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोड MN की वैल्यू क्या है आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई। यही तो हमने फाइंड करना था, पहले ये फाइंड करना। जब ऑपोजिट साइड में कोड हो तो डिस्टेंस कितना होगा? अगर दोनों सेंटर के नीचे एक ही साइड हो तो उसका डिस्टेंस कितना है? लो आपका ये आंसर आ गया। बिल्कुल इजी सम था, बस थोड़ा ध्यान देखना है, लेंथी है थोड़ा सा, देखने में लेंथी होगा। मैं दोनों पार्ट एक साथ कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में एक ही पार्ट आएगा, दोनों में से दोनों नहीं आएंगे। पर हाँ, आपने दोनों ही करना, क्या पता कौन सा पूछ लें वहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल इजी सम था। अगर आपको समझ आ गए तो अपने व्यू कमेंट में जरूर लिखे, ताकि मुझे आपको समझ आ सके, आपको समझ आ रहा है। और पूरे चैप्टर प्लीज आपको यहाँ मिल जाए, कहीं इधर उधर जाके टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको मैथ में हेल्प हो रहा है तो इस वीडियो का लिंक अपने क्लासमेट और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर, ताकि उनको भी मैथ में हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सम में।